आप सब लोग नित्य प्रति नाम जप करते होंगे। कितनी बार ऐसे क्षण आए होंगे जब आपको ऐसा लगाओ अभी कुछ देर और करें, अभी कुछ देर और करें, अब कुछ देर और जपते रहें, कुछ देर और जप चलता रहे। कम होते हैं ऐसे क्षण। अधिक समय तो ऐसा ही होता है जितना नियम है उसको पूरा करो, और नियम पूरा करते करते ही मन कहां से कहां छलांग लगाता है, और बड़ी कठिनता से कभी कभी केवल नियम का निर्वाह हो पाता। पर ध्रुवदास जी तो कहते चटपटी चाह, अभी और, थोड़ा और, थोड़ा और। थक जाता है ना मन, कभी कभी मन में उपरति हो जाती, कभी कभी मन में उच्चाटन भी हो जाता है। मैं आपको यहां बोलूं रात भर कथा चलती रहेगी तो क्या होगा? अभी तो खूब आनंद आ रहा है क्योंकि मन को खबर है बस कुछ देर और चलेगा, फिर वो स्वतंत्र होगा। अब मैं आपसे कहूं कि रात भर बैठना है भाई, ऐसी कथा चलती रहेगी तो रात तो होने ही नहीं दोगे आप। उससे पहले कोई यहां से और कोई वहां से। माने कहने का तात्पर्य है कि क्यों ना हम जीवन में सत्य को स्वीकार करें। नहीं हुआ अभी प्रेम, प्रेम की आशा जग जाए बड़ी बात है भाई, प्रेम की लालसा मिल जाए बड़ी बात है। जो विशुद्ध प्रेम है, जो वस्तुतः प्रेम है, जो प्रेम का निज रूप है, मैं तो कहता हूं प्रेम का स्वरूप समझ में आ जाए ये बड़ी उपलब्धि है। प्रेम इष्ट हो जाए ये बड़ी उपलब्धि है। आशास्य दास्यम मां भाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। बड़ा मैंने कहा ना भाई, सरल है, स्वांग रच लेना बड़ा सरल है। लगाइए मस्तक पर तिलक, लीजिए हाथ में माला, पर इतना पर्याप्त नहीं है भाई, इतना पर्याप्त नहीं है। ध्रुवदास जी कसौटी देते हैं, उस कसौटी पर खरा उतरे तो भाव प्रेम कहलाए। फिर कहते हैं अधीनता, और फिर कहते हैं उज्ज्वलता। प्रेम को मैला कौन करता है? अपने सुख की भावना प्रेम को मैला करती है। यदि आप प्रियतम से अपना सुख चाहते हैं तो प्रेम कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि उसमें उज्ज्वलता का गुण नहीं है। उज्ज्वल अर्थात निर्मल, निष्कलंक। राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। क्या भेज दिया था श्री प्रिया जी ने श्री गुसाई जी को स्वप्न देकर कि भोली सखी सूखा चना खाकर सेवा कुंज में अपना निर्वाह करती है, अरे उसके लिए थोड़ा प्रसाद भेज दिया करो। श्री गुसाई जी को प्रिया जी की आज्ञा मिली और प्रसाद भेजने लगे। और भोली सखी प्रिया जी के सन्मुख, राधा वल्लभ लाल के सन्मुख आकर कहती है, अरे तुमने आज लो बात ना पूछी और को द्वारे चिल्लात ना पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे। इतना ही मुझसे पूछ लिया होता मुस्कुराकर कि तुझे चाहिए क्या। लाडली प्यारी कब मेरी ताप हर के जाइयो। अरे भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। नेह को संबंध अब तो सत्य करके जाइयो। एक बार मुस्कुराकर मुझसे बस पूछ लेती, पर राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। ये उज्ज्वलता हो तो भाव प्रेम है। जब स्वप्न में भी स्वसुख का लेश ना हो, क्षमा करना। संसार में तो प्रेम बड़े हिसाब किताब से किया जाता है भाई। आपने किया, आपको क्या मिला? कहां मन चैन लेने देता है अपना कि अरे इतना प्रेम किया, हमको क्या मिला? क्योंकि आप में प्रेम करके अधिकार करना चाहते हैं प्रेमास्पद पर। और ये प्रेम कहता है कि अब जितना प्रेम बढ़े उतना समर्पण, उतना आत्मनिवेदन, ये भाव सांद्र होता जाए, प्रगाढ़ होता जाए। इस उज्ज्वलता की बात ध्रुवदास जी करते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं भाई, स्वयं को अपने हृदय रूपी दर्पण में नित्य देखा करिए। कितनी चिंता होती है ना जब आप तैयार होते हैं, बिना दर्पण देखे कौन घर से निकलता है? कोई नहीं निकलता।
दर्पण देखकर ही घर से बाहर निकलता है व्यक्ति कि भाई सब व्यवस्थित है ना। ऐसे साधक को नित्य अपने मन रूपी दर्पण में अपना अंतःकरण देख लेना बहुत आवश्यक है। तोरा मन दर्पण कहलाए। और मैंने सदा निवेदन किया भाई आपसे, आपके मन के भीतर आप ही उतर सकते हो। यह कार्य तो अपने लिए स्वयं को करना पड़ेगा। देखिए अपने हृदय में कि क्या आपके हृदय में अपने प्रेमास्पद की केवल सुख की ही कामना है कि कहीं कहीं अपना सुख तो आप किसी भांति येन किन प्रकार नहीं चाहते, कोई इच्छा लगाए बैठे हो आप। मैला हो जाता है भाव स्वसुख की इच्छा से, स्वसुख के लेश से, स्वार्थ की दुर्गंध आती है जब हृदय से, तो वो भाव प्रेम कहलाने योग्य नहीं रहता। फिर कहते हैं एक रस जिसमें कभी क्षय ना हो, जो कभी क्षीण ना हो, कभी क्षीण ना हो। यहां तो मन में जाने कितनी तरंगें उठती हैं दिन में, कितनी तरंगें मन में उठती हैं। कभी कभी तो मन रोने गाने लगता है और कभी कभी माला पोथी की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। कभी कभी तो बड़ा लाड़ आता है प्रभु पर और कभी कभी मंदिर में पग धरने की भी इच्छा नहीं होती। अर्थात भाव अभी एक रस नहीं हुआ, और अगर एक रस नहीं है तो फिर प्रेम कहलाने योग्य नहीं। देखो देह के धरातल पे कुछ घटता बढ़ता रहे उसकी चिंता नहीं है। मैं आपको इसको थोड़ा स्पष्ट करूं कि किसी दिन मान लीजिए शरीर रोगी है, नहीं कर पाते आप सेवा। मान लीजिए किसी दिन शरीर रोगी है, नहीं कर पा रहे आप अपने नित्य नियम का निर्वाह, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हृदय का भाव कभी क्षीण ना हो। मैं कहता हूं भजन ना हो किसी दिन, यह चिंता की बात नहीं है। लेकिन भजन की इच्छा ना हो किसी दिन, यह बहुत चिंता की बात है। भजन ना हो, चिंता नहीं, घबराना नहीं। श्री जी बड़ी दयालु हैं, बड़ी दयालु हैं। किसी दिन आप अपने किसी कारण से किसी परिस्थिति वशात न कर पाए सेवा, घबराना नहीं, डरना नहीं, भय ना आने देना अपने मन में। लेकिन किसी दिन सेवा की इच्छा ही ना हो, किसी दिन भजन की इच्छा ही ना हो, अर्थात अब मन रोगी हुआ है,